सत साहिब। दोस्तों, आत्मा का निवास स्थान इस शरीर के अंदर साधारण मनुष्य में मूलाधार चक्र में होता है और इस का जो पड़ाव है इसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं ऊर्जा के बहाव को उल्टा करके। यानी संतों ने कहा है कि बहती हुई गंगा को उल्टा करना। तो ऐसे ही यदि हम इसके पड़ाव को चेंज करना चाहते हैं तो ठीक इसी प्रोसेस से गुजरना होता है, बहाव को उल्टा करना होता है। यानी ऊर्जा नीचे की ओर बह रही है तो इसको नीचे से ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी करना होता है। और यह हो सकता है, होता भी है ध्यान योग के द्वारा, ध्यान साधना के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा, इबादत के द्वारा, मन फिराव वाली प्रार्थना के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा, नाम जाप के द्वारा। इन सभी की क्रिया एक जैसी होती है। कुल मिला के यह आत्मा के पड़ाव को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बिना असंभव होता है। तो इसको अंतिम पड़ाव यानी सहस्रार चक्र तक ले जाया जा सकता है, ले जाते हैं संत लोग। और एक सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि आत्मा जिस शरीर के अंदर जिस पड़ाव पर होती है तो वह शरीर वैसे ही कार्य करता है। यदि यह मूलाधार चक्र पे ठहरी हुई है तो उस शरीर के द्वारा चोरी, झूठ बोलना, जारी करना, व्यभिचार करना, हिंसा करना, मांसाहार करना इत्यादि अवगुणों से युक्त कार्य होते हैं। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में ध्यान योग करके इसके पड़ाव को चेंज कर दिया जाता है और यहाँ सहस्रार चक्र में स्थित कर लिया जाता है तो वह शरीर ब्रह्ममय मन होगा। यानी उसके जितने भी कार्य होंगे सब निष्काम भाव से होंगे, प्रेम भाव से युक्त होंगे, प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले होंगे। प्रत्येक जीवों में उसे ईश्वर नजर आएगा। तो इस तरह के कार्य यहाँ पर ठहरी हुई आत्मा के द्वारा होते हैं। उसका मन हमेशा ब्रह्ममय मन रहेगा, अर्थात वह ब्राह्मण होगा। ब्राह्मण यानी सही अर्थों में यदि ब्राह्मण है तो जिसकी आत्मा का निवास स्थान यहाँ पर है वही सही अर्थों में ईश्वर की नज़र में ब्राह्मण होता है। तो आइए इस ओर बढ़े और अपनी आत्मा का पड़ाव बदलिए। आप बदल सकते हैं ध्यान योग के द्वारा, इबादत के द्वारा, मन फिराव वाली प्रार्थना के द्वारा, ध्यान साधना के द्वारा। आप चाहे किसी भी धर्म से हो, आप अपने ही धर्म के अनुसार अपनी आत्मा, रूह, सोल, ऊर्जा का बहाव बदल करके इसके पड़ाव को चेंज करके मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, आवागमन के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। तो आइए और इस ओर बढ़े और अपने ही धर्म के अनुसार जो अंतिम लक्ष्य है उसे प्राप्त करें। सतनाम सत।